प्रश्न किया है। तो एनर्जी फील्ड जैसी होती है हमारी सराउंडिंग में, उस एनर्जी का असर तो हमारे ऊपर होता ही है। रही बात दिशाएं, दिशाएं चारों ही दिशाएं होती हैं और दिशा कोई भी खराब नहीं होती है। इस बात को थोड़ा समझे। हर दिशा और हर जोन का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। आप जिस घर में रहते हैं, अब आपको यदि अध्ययन करना है, आप विषय को पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए वास्तु के हिसाब से पता है पश्चिम जोन में बैठ कर के पढ़ें। जब आप सामायिक करना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ कर के आप ध्यान की भूमिका बना सकते हैं। आप रिलैक्स करना चाहते हैं, शांति से साउथ में बैठ कर के अपनी श्वास को देखोगे तो ये होता है। तो घर में ही कुछ ऐसे जोन होते हैं जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उसी घर में कुछ ऐसे भी जोन होते हैं जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे डिस्पोजल कहा जाता है। लेट बात हो कि इसके बाजू में बैठ कर पढ़ोगे, वहाँ रहोगे तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आएगी। अब प्रश्न किया गया तो पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, बिना तोड़ फोड़ के कैसे बढ़ाएं। अब हम बिना खिड़की तोड़े, बिना रूम बदले कैसे करें, बिना दरवाज़ा बदले कैसे करें। तो एक उपाय आता है, मंत्र के उच्चारण से हम सराउंडिंग की एनर्जी को बदल सकते हैं। जहाँ आप पढ़ रहे हैं आपका फोकस होना चाहिए, तो और कुछ नहीं करें, एक सुंदर सा स्वास्तिक बना दें, कोई बीजाक्षर लिख दें और वहीं बैठ कर के मंत्र की जाप करें। वहीं बैठ कर के दीपक जला कर के मंत्र की जाप करोगे तो वह एरिया स्पेशली शुद्ध होने लगता है। शुद्ध होने लगता है इन द सेंस वहाँ की एनर्जी जो है पॉजिटिविटी को लेकर के पैदा होने लगती है। अब मंत्र कौन सा, तो मंत्र बीजाक्षर ओम भी हो सकता है, नमोकार मंत्र भी है, भक्तामर के बहुत सारे श्लोक हैं। आपको पढ़ाई के लिए तो वहाँ अल्पश्रुतम श्रुतवताम 6वें नंबर का श्लोक लिख करके वहाँ पे सामने चिपका दे। आपकी दृष्टि बार बार उस श्लोक की ओर जाएगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता चला जाएगा और फिर अबुद्धिपूर्वक आपका मन पढ़ाई की ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। तो उस श्लोक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, भक्तामर नंबर के 6वें श्लोक का। अथवा जिन शास्त्र में एक मंत्र आता है वाणी की शुद्धि के लिए, सरस्वती मंत्र आता है, ओम ऐम नमः। बस उसमें 2 बीजाक्षर है, ओम बीजाक्षर है और ऐम बीजाक्षर। ऐम बीजाक्षर हमारी वाणी को शुद्ध बनाता है। तो जब हम ओम ऐम नमः इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ओम प्रणव बीजाक्षर होता है और ओम सबसे ज़्यादा विशेष शक्तिशाली बीजाक्षर होता है। इस ब्रह्मांड से उस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाला होता है। और ऐम जो है हमारे स्वर को, हमारी वाणी को पवित्र करने वाला होता है। तो ये 2 बीजाक्षर ही पर्याप्त होते हैं। इसका ध्यान करेंगे तो और अच्छा है। ओम को यहाँ पर रखें, आज्ञा चक्र जहाँ होता है, और ऐम को अपने कंठ वाले प्रदेश में, मुख वाले प्रदेश में ओम ऐम नमः सफ़ेद रंग में देखते हुए, पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए जब मन इस प्रकार से एकाग्र बनाएंगे तो अपने आप